अगर तुम भीड़ में रहकर भी अक्सर अकेला महसूस करते हो तो शायद तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें समझते हैं। लोग कहते हैं तुम चुप रहते हो, ज्यादा घुलते मिलते नहीं, थोड़ा अलग हो। लेकिन सच यह है कि तुम अलग दिखते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। तुम हर चीज को सिर्फ देखते नहीं, तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। कभी ध्यान दिया है, तुम्हें बिना वजह अकेले रहना अच्छा लगता है। यह इसलिए नहीं कि तुम्हें लोग पसंद नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिमाग शोर से ज्यादा शांति में काम करता है। जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा दिमाग रुकता नहीं, वह और तेज चलता है। तुम चीज़ों को जोड़ते हो, पैटर्न ढूंढते हो, स्थितियों को समझते हो, और यही वह बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते। घर में तुमसे कहा गया होगा, इतना अकेला क्यों रहता है। दोस्तों ने भी कहा होगा, तू थोड़ा अजीब है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि तुम्हारे लिए अकेलापन भागना नहीं है, वह तुम्हारी सोचने की जगह है। वह जगह जहां तुम खुद से बात करते हो, खुद को समझते हो और दुनिया को समझने की कोशिश करते हो। तुम्हारे अंदर एक और चीज़ होती है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तुम हर चीज़ पर सवाल करते हो, छोटी छोटी बातों पर भी। लोग जहां ऊपर ऊपर से समझकर आगे बढ़ जाते हैं, तुम वहीं रुककर गहराई में जाते हो। तुम सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ, लोग ऐसे क्यों करते हैं, यह व्यवस्था ऐसे क्यों चलती है। तुम्हारा दिमाग हर चीज़ के पीछे का कारण ढूंढता है और यही जिज्ञासा तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन यही चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग भी कर देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम सवालों में ही उलझे रहते हो। जब तक तुम्हें गहराई समझ न आ जाए तुम्हें चैन नहीं मिलता। कभी कभी तुम खुद से बात भी करते हो। बाहर से देखने पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह सामान्य है। तुम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हो, खुद से सवाल पूछते हो, खुद ही जवाब देते हो। यह तुम्हारा तरीका है अपने दिमाग को साफ रखने का। और सच यह है कि यह आदत तुम्हें और तेज बनाती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें अब तक समझ नहीं आई। लोग तुम्हें शांत समझते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता। तुम बाहर से स्थिर दिखते हो, लेकिन अंदर लगातार विचार चल रहे होते हैं। तुम हर बात को समझते हो, हर स्थिति को तोड़कर देखते हो, और शायद इसी वजह से तुम एक और चीज़ महसूस करते हो। तुम जल्दी भरोसा नहीं करते, तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम पहले देखते हो, समझते हो, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनकी हर छोटी चीज़ को तुम ध्यान से देखते हो। तुम तुरंत जवाब नहीं देते क्योंकि तुम पहले पूरी स्थिति समझना चाहते हो। लोग इसे कमज़ोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम असमंजस में हो या तुम्हें आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। तुम सोचते हो फिर बोलते हो, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। जेहाकार, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह सब जो तुम कर रहे हो यह सिर्फ आदतें नहीं हैं। इसके पीछे एक गहरा कारण है जो तुम्हारी पूरी सोच को तय करता है। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हें अपने बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो शायद आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ आदत नहीं है, यह तुम्हारे सोचने का तरीका है, और यही तरीका तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तुम सिर्फ चीज़ों को देखते नहीं, तुम उन्हें भीतर तक समझना चाहते हो। यही वजह है कि तुम्हारा दिमाग कभी सच में आराम नहीं करता। तुम अक्सर छोटी छोटी बातों के बारे में भी ज़्यादा सोचते हो। किसी ने कुछ कहा, तुम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो। क्या मतलब था, क्यों कहा, उसके पीछे क्या सोच रही होगी। लोग इसे बेवजह सोच कहना मानते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह स्वाभाविक है। तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को कई तरफ से देखता है। घर में भी तुम्हें कई बार कहा गया होगा, इतना मत सोच, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तुम चीज़ों को गहराई से समझे बिना आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारे लिए हर बात के पीछे का कारण जानना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जितना ज़्यादा तुम सोचते हो उतना ही ज़्यादा तुम उलझते भी हो। कभी कभी तुम इतने विकल्प देख लेते हो कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।
तुम हर संभावना के बारे में सोचते हो, हर परिणाम को पहले से समझने की कोशिश करते हो, और इसी वजह से कई बार तुम रुक जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बस सावधान हो, लेकिन कई बार यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा साफ और सीधी नहीं होती। वहां अनिश्चितता होती है, वहां अचानक फैसले लेने पड़ते हैं, और तुम्हारा दिमाग हर चीज को पहले समझना चाहता है। एक और चीज जो तुम में होती है वह है तुम्हारा नजरिया बदलने की क्षमता। अगर तुम्हें कोई नई बात समझ में आती है तो तुम अपनी पुरानी सोच को बदलने से डरते नहीं हो। तुम जिद्दी नहीं होते, तुम सच को मानते हो। लेकिन लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारी कोई स्थिर सोच नहीं है, तुम जल्दी बदल जाते हो। लेकिन सच यह है कि तुम सच्चाई के साथ चलते हो, न कि अपनी जिद के साथ। तुम्हारे लिए सही होना ज्यादा जरूरी है, न कि सही दिखना। और यही चीज तुम्हें और अलग बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सोच से चिपके रहते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम सीखते हो, समझते हो और बदलते हो। लेकिन यहां एक और सच्चाई छुपी है। जितना ज्यादा तुम समझते हो, उतना ही ज्यादा तुम दुनिया की जटिलता को महसूस करते हो। तुम्हें समझ आता है कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितनी लोग मानते हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर स्थिति के कई पहलू हैं, और यही समझ कभी कभी तुम्हें अकेला भी कर देती है। क्योंकि जब तुम चीज़ों को इतनी गहराई से देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी तरह सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी बातों को सच में समझ पाते हैं। और शायद यही वजह है कि तुम कई बार खुद को अलग महसूस करते हो। तुम लोगों के बीच होते हुए भी पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ रहा। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, यह तुम्हारे जीने के तरीके को भी बदल देता है। और जब यह समझ में आता है तब तुम्हें एहसास होता है कि यह ताकत है या बोझ। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें एक और बात समझ में आने लगती है। तुम्हारी यह सोचने की क्षमता सिर्फ तुम्हें अलग नहीं बनाती, यह तुम्हें दुनिया को अलग नज़र से देखने पर मजबूर करती है। जहां लोग चीज़ों को सीधा देखते हैं, तुम उनके पीछे छुपी परतों को देखने लगते हो। और यही वजह है कि तुम कई बार ऐसी बातें समझ जाते हो जो बाकी लोगों की नज़र से छूट जाती हैं। तुम बातचीत में भी यही करते हो। लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन तुम उनके पीछे की भावना समझने लगते हो। कोई क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा तुम यह समझने की कोशिश करते हो कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसके बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, उसकी छोटी छोटी हरकतें सब तुम्हारे दिमाग में जुड़ने लगती हैं। और इसी वजह से तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम पहले देखते हो, समझते हो, फिर जवाब देते हो। लेकिन लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम चुप हो या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सच यह है कि तुम बहुत कुछ समझ रहे होते हो, बस बोलने की जल्दी नहीं करते। कभी कभी तुम लोगों से ज़्यादा दूरी बना लेते हो। यह दूरी नफरत की वजह से नहीं होती, बल्कि समझ की वजह से होती है। तुम हर किसी के साथ गहराई से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें सतही बातें पसंद नहीं आती। तुम्हें ऐसी बातें चाहिए जिनमें अर्थ हो, जिनमें सच्चाई हो। और यही वजह है कि तुम्हारा दायरा छोटा होता जाता है। तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनके साथ तुम सच्चे होते हो। तुम दिखावा नहीं करते, तुम नकलीपन पसंद नहीं करते। लेकिन यही चीज़ तुम्हें कभी कभी अकेला भी कर देती है। तुम्हारे अंदर एक और चीज़ होती है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम आसानी से हंसते हो, मजाक करते हो, लेकिन तुम्हारा हास्य भी अलग होता है। तुम ऐसी बातें जोड़ते हो जो बाकी लोगों को तुरंत समझ नहीं आती। तुम्हारे लिए मजाक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, उसमें भी एक समझ छुपी होती है, लेकिन हर कोई इसे समझ नहीं पाता। कई बार लोग तुम्हारी बातों को अनदेखा कर देते हैं या उन्हें साधारण मान लेते हैं, और धीरे धीरे तुम खुद भी कम बोलने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद लोग समझेंगे ही नहीं। और यही वह जगह है जहां तुम खुद को पीछे खींच लेते हो।
तुम अपने विचार अपने तक रख लेते हो। तुम बोल सकते हो लेकिन तुम बोलते नहीं। तुम समझ सकते हो लेकिन तुम दिखाते नहीं। लेकिन इसका असर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी पर पड़ता है। तुम हर चीज को इतना सोचने लगते हो कि कई बार तुम मौके खो देते हो। तुम हर निर्णय को इतना तौलते हो कि तुम कदम उठाने में देर कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी समझने लगते हो, लेकिन कभी कभी तुम खुद से भी सवाल करने लगते हो, क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मैं अलग हूं या बस उलझा हुआ हूं? और यही सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर खींचते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कमजोरी नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे सही तरह से नहीं समझोगे तो यही चीज तुम्हें रोक भी सकती है। क्योंकि हर ताकत अगर सही दिशा में इस्तेमाल न हो तो वही बोझ बन जाती है। और अभी तक तुम जो समझ रहे हो वह सिर्फ आधी सच्चाई है। क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और मोड़ है जो यह तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या यहीं रुक जाओगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। तुम्हारा दिमाग जितना गहराई से सोचता है उतना ही वह तुम्हें एक जाल में भी फंसा सकता है। क्योंकि जब हर चीज़ को समझने की आदत बन जाती है तो तुम जीने से ज़्यादा सोचने लगते हो। और यही वह जगह है जहाँ धीरे धीरे समस्या शुरू होती है। तुम हर छोटी बात को इतना सोचते हो कि वह बड़ी लगने लगती है। एक साधारण बातचीत भी तुम्हारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। तुम सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था। और इस सोच में तुम इतना उलझ जाते हो कि असली पल निकल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को बेहतर बना रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम खुद को रोक रहे हो। तुम हर कदम से पहले इतना सोचते हो कि कदम उठाने में देर हो जाती है, और कई बार तुम कदम उठाते ही नहीं। यही वजह है कि तुम मौके खो देते हो। तुम्हारे पास क्षमता होती है, समझ होती है, लेकिन तुम सही समय पर उसे दिखा नहीं पाते। क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को पहले पूरी तरह सही करना चाहता है, और जिंदगी कभी पूरी तरह सही नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक ऐसी आदत बना लेता है जहां वह हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता है। तुम चाहते हो कि हर स्थिति पहले से समझ में आ जाए, हर जवाब पहले से तैयार हो, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। वहाँ अनिश्चितता होती है, वहाँ अचानक फैसले लेने पड़ते हैं, और जब तुम्हें तुरंत फैसला लेना होता है तुम रुक जाते हो। तुम सोचने लगते हो और वही सोच तुम्हें पीछे कर देती है। फिर वही पुराना चक्र शुरू होता है। तुम कुछ नहीं करते, फिर बाद में सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम सोचने वाले बन जाते हो, करने वाले नहीं। तुम हर चीज़ को समझते हो लेकिन उसे जीते नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब सामान्य लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस सावधान हो, तुम बस समझदार हो, लेकिन सच यह है कि तुम अपने ही दिमाग में फंसते जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है। वह चाहता है कि तुम गलती न करो, इसलिए वह तुम्हें सोचने में उलझा देता है। लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे तुम्हारी सीमा बन जाती है, और अगर तुमने इसे यही नहीं समझा तो यह और गहरा होता जाएगा। तुम और ज़्यादा सोचोगे और कम करोगे। तुम और ज़्यादा समझोगे लेकिन कम जियोगे। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका है, और वह तरीका बहुत सरल है, लेकिन उसे अपनाने के लिए तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी बात समझो, तुम्हारी यह सोचने की क्षमता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जाल भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुम इसे सिर्फ सोचने में लगाते रहोगे तो यह तुम्हें रोक देगा, लेकिन अगर तुम इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो यही तुम्हें सबसे आगे ले जा सकता है। तुम्हें अपने दिमाग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज़ को गहराई से समझना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें सिर्फ करने से समझ आती हैं, सोचने से नहीं। जब अगली बार तुम किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचने लगो, उस समय खुद को रोको और एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।
क्योंकि असली बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है। तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरुआत करनी है। तुम गलती करोगे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन वही ज़िंदगी है, वही असली अनुभव है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर चीज़ का सही जवाब देने की कोशिश करेगा, लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी में सही जवाब से ज़्यादा ज़रूरी सही समय पर दिया गया जवाब होता है, और वह तुम्हें सोच कर नहीं, करके मिलेगा। धीरे धीरे जब तुम एक्शन लेना शुरू करोगे, तुम्हारा दिमाग भी बदलने लगेगा। वह समझने लगेगा कि तुम्हें हर चीज़ पहले से सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम रियल समय में भी संभाल सकते हो। और यहीं से वह चक्र टूटना शुरू होगा जिसमें तुम फंसे हुए थे। तुम कम सोचोगे, ज़्यादा करोगे, तुम कम उलझोगे, ज़्यादा जियोगे, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अलग हो, लेकिन गलत नहीं हो। तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद के साथ सच्चा रहना है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। सोचते रहना बंद करो और कदम बढ़ाओ। तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझ देगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कदम बदलेंगे। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहोगे, तुम करने वाले बन जाओगे। तुम अलग हो और यही तुम्हारी ताकत है। बस अब उसे जीना शुरू करो।